हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है भारतीय नागरिकों के नाम जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। हम उनके नाम याद रखने की यहाँ पर ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। नोबेल बोला, रवि सर हमारे सुबह से आम ना बिके। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए रवि कोई ठेकेदार है और नोबेल बेचारा कोई छोटा मोटा आम बेचने वाला आम आदमी। वैसे आम का सीजन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी बेचारे का आम जो है वो बिक नहीं रहा है। कब से चिल्ला रहा है बेचारा, आम ले लो आम ले लो, फिर भी उसके आम कोई नहीं खरीद रहा है। और ऊपर से ये रवि ठेकेदार आ टपका, तो नोबेल क्या बोलेगा? नोबेल बोलेगा, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, तो प्लीज़ अब बाद में आना। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को अपने माइंड में बैठा लीजिए और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है इसको भी आप अच्छे से याद रख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम इस सेंटेंस में जिस ट्रिक की बात कर रहे हैं वो है भारतीयों के नाम जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, या फिर ऐसे लोग जिनके पास भारतीय नागरिकता है। वो कैसे है? क्योंकि इसी में हम नोबेल वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं और रवि जो नाम है वो तो किसी इंडियन आदमी का ही होगा। तो ये हो गया हमारा आज का ट्रिक, यानी कि ट्रिक अगर हम इन शॉर्ट कहें तो नोबेल बोला, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। अब चलिए हम अपना ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। नोबेल यानी कि नोबेल हो जाएगा हमारा नोबेल पुरस्कार। रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर, सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, हर से हरगोविंद खुराना, मारे से मदर टेरेसा, सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आम से अमर्त्य सेन, ना से वी.एस. नायपाल, बी से वेंकट रमन रामाकृष्ण, के से कैलाश सत्यार्थी। तो ये हो गई ट्रिक की बात। साथ ही फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो चैनल है, वो आपको पिक्चर्स भी उपलब्ध कराता है। तो आप यहाँ पर सारे नोबेल पुरस्कार जो जीते हैं इंडियंस, उनके आप पिक्चर्स देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर। ये साहित्य के फील्ड में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। और फ्रेंड्स, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इंडिया की तरफ से किसे मिला और किस फील्ड में मिला। जैसा कि आप जानते ही हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर जिन्होंने गीतांजलि की रचना की थी, तो इन्हें गीतांजलि की रचना के लिए ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था। गीतांजलि और साधना उनकी दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ये महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ही राष्ट्रगान का प्रणयन किया था। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी नाम से पुकारा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कि बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये है रविन्द्रनाथ ठाकुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी और इन्हें किस रचना के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आगे बात करते हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा ली थी। बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र में ये प्रोफेसर भी बने थे। इन्हें बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्हें सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में इन्होंने महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। जैसे कि आप साइंस के बुक्स में पढ़ते भी होंगे, रमन इफेक्ट। इन्होंने इफेक्ट बताया था। उन्होंने बताया कि क्यों समुद्र का रंग गहरा नीला होता है। आमतौर पर माना जाता था कि आकाश की जो छाया है वो समुद्र में पड़ती थी और आकाश नीले रंग का होता है, इस वजह से समुद्र भी नीले रंग का दिखता है। परंतु उन्होंने इसे थ्योरेटिकली समझाया। उन्होंने बताया
कि किस प्रकार से प्रकाश जब कण पर पड़ती है तो वो कण प्रकाश को छितरा देते हैं और जिस कलर को वो छितराते हैं उसी कलर के हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं और इनकी इसी खोज को हम क्या जानते हैं, रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। फिर बात कर लेते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये भारतीय मूल के डॉक्टर हैं और इनका जन्म पंजाब में हुआ था। 1960 में वो विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। कहा जाता है जब भी इंडिया आए थे तो इन्हें दिल्ली में एक छोटी मोटी नौकरी के भी योग्य नहीं समझा गया था। बाद में उन्होंने नोबेल प्राइज पाया। इन्हें स्पेशली आनुवांशिक कोड की व्याख्या करने और प्रोटीन सिंथेसाइज में इसकी भूमिका बताने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि हरगोविंद खुराना को कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। बात कर लेते हैं मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और साथ ही साथ 1980 में 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था और 1928 में वह आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई थी और मिशनरी बनकर भारत में आई थी और इन्होंने बेसहारा बेघर लोगों की खूब मदद की थी। गरीब और बीमार लोगों की सेवा के लिए ही इन्हें शांति के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था बनाई थी। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? तो ये मदर टेरेसा से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार बने लोगों और दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नाम की संस्था बनाई थी। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। आगे बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर चंद्रशेखर भौतिक शास्त्री थे। इनकी भी शिक्षा चेन्नई की प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी और ये नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के भतीजे थे। बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए और वहां पर उन्होंने खगोल, भौतिक शास्त्र तथा सौर मंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। बेसिकली इन्होंने बताया था तारों के जीवन के बारे में कि किस प्रकार से तारे का जन्म होता है और इन द एंडिंग वो सुपरनोवा या ब्लैक होल में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। आगे बात करते हैं अमर्त्य सेन की। अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला। ऐसा करने वाले ना वो सिर्फ हमारे देश के बल्कि पूरे एशिया के पहले नागरिक हैं। इनका जन्म शांति निकेतन में हुआ था। इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक किताबें लिखी। उन्होंने गरीबी और भूखमरी जैसे विषयों पर काफी गंभीरता से लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने बांग्लादेश में पड़े अकाल पर भी लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं वीएस नायपॉल। त्रिनाद में जन्मे भारतीय मूल के लेखक वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर के बाद में वीएस नायपॉल को साहित्य के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। यानी कि साहित्य के फील्ड में 2 नोबेल प्राइज मिल चुका है। फिर बात कर लेते हैं वेंकटरमन रामकृष्ण। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हें रसायन विज्ञान के लिए साल 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें जॉइंटली दिया गया था वैज्ञानिक थॉमस ए स्टेटस और इजराइल की अदा ई योनाथ के साथ। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि 3 लोगों को जॉइंटली नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा को नहीं, जो कि हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में ये चीज़ क्लियर किया है। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारा लास्ट वीडियो देखना ना भूलें। और वेंकटरमन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें कि अभी हाल ही में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के फील्ड में मलाला यूसुफजई के साथ,
उन्हें ये पुरस्कार मिला लाखों करोड़ों बच्चों का जीवन सुधारने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं, इन्होंने बचपन बचाओ नामक आंदोलन चलाया था। इनके आंदोलन के अंतर्गत दुनिया भर के 1 लाख से अधिक बच्चों को मानव तस्करी, गुलामी और बाल श्रम के कुचक्र से आज़ादी दिलाई थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं या फिर जो भारत के हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो एक बार और ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि नोबेल बोला, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। और आपके पास कोई ट्रिक है, जो जानकारी है जो आप शेयर करना चाहें, तो उसे भी शेयर करने के लिए हमारी ईमेल आईडी में अपने फ़ोटो के साथ भेजें। हमारी ईमेल आईडी है kajaltutorials@gmail.com। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।